पास्कल्स ट्रायंगल का सबसे पहले ही समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। एडवांस के क्वेश्चन में इस तरीके का बॉक्स बना के ऐसे लिखता है जिससे कि ये थोड़ा सा डरावना टाइप का लगता है। वहीं पे अगर मान लो मेरे को ऑड वाली टर्म्स के लिए निकालना रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा। हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। इसको अपन फॉर्मुलेज की हेल्प से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हेल्प से क्विकली रिवाइज करेंगे। तो एकदम बेसिक से चलते हैं। जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो जब भी हमारे पास में कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ जिसमें दो अलग अलग टर्म्स का यूज यहाँ पे कर रखा है तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को अपन बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने को पता है। पावर क्यूब वाला है, ये सब भी अपने को पता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे a प्लस बी को x प्लस वाई से बेसिकली रिप्लेस कर दिया। तो x प्लस वाई की पावर जीरो करोगे, किसी की भी पावर जीरो का आउटपुट वन होता है। पावर वन कर दिया मतलब x प्लस वाई को एज इट इज लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना। इनका कोफिशिएंट भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, वन लिखा हुआ है। वैसे एक्स प्लस वाई को होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होता है, वाई स्क्वायर का भी वन होता है और एक्स वाई का टू होता है। ऐसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जब अपन से पूछ लिया जाए कि एक्स प्लस वाई की पावर फोर, अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इसको खोल के लिखे। तो यहीं पे काम आता है अपना पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल का सबसे पहले ही समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है कि ट्रायंगल फॉर्मेट में अपन यहाँ पे बनाते हैं, जो इनिशियल पोजीशन होती है और जो एंड पोजीशन होती है वहां पे हमेशा वन रहता है। तो जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे दो टर्म है, एक इनिशियल होगी एक लास्ट होगी, तो दोनों वन वन हो गए। यहाँ पे तीन टर्म है तो इनिशियल वन होगी, लास्ट वाली भी वन होगी, तो बीच वाली टर्म क्या आएगी, इन दो ऊपर वाले दोनों का सम। ऐसे ही आगे की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा थ्री, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का सम भी थ्री हो जाएगा जो यहाँ पे आ जाएगा, और स्टार्ट और लास्ट वाली टर्म वन वन हो जाएगी। वैसे ही पावर फोर के लिए अगर अपन बात करें, जैसे ये वाला जो है एक्स प्लस वाई की पावर जीरो के लिए काम करेगा, ये पावर वन के लिए, ये पावर टू के लिए, ये पावर थ्री के लिए, और ये पावर फोर के लिए, जिसमें सबसे पहला वन, सबसे लास्ट वाला भी वन। और अब आगे वाले की बात करोगे तो इन दोनों को सम करके लिख दो तो फोर आ जाएगा, इन दोनों का सम करके लिखेंगे तो सिक्स आएगा, इन दोनों का सम करके लिखेंगे तो फोर आएगी। ये सारे के सारे जो हैं ये कोफिशिएंट्स होंगे जब अपन इसको खोल के लिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जब x प्लस वाई को खोल के लिखता हूं तो वन वन आता है, x प्लस वाई आता है जिसमें x और y का कोफिशिएंट वन वन है, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। x और होल स्क्वायर वाले में देखोगे तो वन टू वन कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे वन टू वन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वन टू वन। सेम तरीके से क्यूब में बात करोगे तो वन थ्री थ्री वन, वही चीज वहां पे भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखना है पावर का। जैसे यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी पावर जीरो, यहाँ पे पावर वन है तो यहाँ पे हमेशा पावर वन वन चल रही है ना। जैसे यहाँ पे पावर टू है तो पावर हमेशा टू 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 चलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो टू, यहाँ पे वन वन टू, या फिर ऐसा बोल लो डिग्री बोल लो उसको। जैसे यहाँ पे थ्री है तो ये टू प्लस वन वन प्लस टू। और एक चीज का अपने को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे प्लस के पहले वाला जो है उसकी सबसे पहले, जैसे यहाँ पे पावर अगर एन है तो सबसे पहले एन लिखो, उसके बाद प्लस वाला जो दूसरा है, प्लस के बाद जो भी दूसरा वेरिएबल लिखा हुआ है ना, उसकी पावर जीरो। अब इस एन को एक एक घटाते हुए चलो और इस जीरो को एक एक बढ़ाते हुए चलो। इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा है तो वाई की पावर जीरो है, और x इंटू एक्स की पावर एक घटा दो तो टू से वन हो गया, y की पावर जीरो से वन बढ़ा दो तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही x की पावर एक और घटा दो तो x की पावर वन से वो जीरो में चला गया, और यहाँ पे जो y की पावर वन है वो टू में चला गया। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। तो इसी बेसिस पे अगर मैं x प्लस वाई की पावर फोर को लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले x की पावर फोर आएगा, y की पावर जीरो, उसका कोफिशिएंट क्या है वन, तो ये अपन ने लिख दिया। फिर आगे क्या होगा, अब x की पावर एक घटा दो तो यानी कि x क्यूब आ जाएगा। अब x की पावर एक घटा दिया तो y की पावर एक बढ़ा दो तो y की पावर वन हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा फोर। फिर उसके बाद x की एक और घटा दो, y की एक और बढ़ा दो तो कोफिशिएंट क्या आएगा सिक्स। फिर x की एक और पावर घटा दो, y की एक और बढ़ा दो तो कोफिशिएंट क्या आएगा फोर। इसी तरीके से x की एक और घटा दो, y की एक और बढ़ा दो तो कोफिशिएंट लास्ट में वन आ जाएगा। इस सीक्वेंस में इस तरीके से अपन यहाँ पे जब भी इन फॉर्मूलेज को खोलते हैं तो इनके कोफिशिएंट को लेते हैं। अब यहाँ से आप काफ़ी आसानी से x प्लस वाई की पावर फाइव का एक्सपेंशन लिख सकते हो, उसको खोल के लिख सकते हैं या फिर उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कि पास्कल ट्रायंगल में कैसे एनसीआर वगैरह का यूज अपन करते हैं, आगे चल के बाइनोमियल थ्योरम में कैसे ये यूज हो रहा होता है,
कुछ बेसिक चीजों को देख लो, जैसे फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब कोई भी अगर अपने पास में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तो जब भी जैसे 5 फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 और 5 से पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है एक्चुअली में फैक्टोरियल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे n है तो n से एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, फिर इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में 2 तक जाएगा, 1 इस 2 से 1 तक चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और यहाँ पे कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए अपन इस वाले कंसेप्ट का भी यूज करते हैं। मान लो कहीं पे मेरे को ऐसा लिखा मिल जाए 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक तो तरीका ये वाला होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। बट दूसरा तरीका अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दो और नीचे जो 2 फैक्टोरियल है उसको निपटा दो। अब ये इसका डायरेक्टली सिंप्लीफाई अपन इसको कर सकते हैं। अब इसी फैक्टोरियल का यूज होता है एनसीआर करके एक ऑपरेटर होता है उसमें, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे हमारे पास में n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स आइटम्स हैं जिसमें से अपने को r ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स को सेलेक्ट करना है, तो उसको अपन एनसीआर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे n एक नेचुरल नंबर, r एक होल नंबर होता है। सिंस अपन n में से r को सेलेक्ट कर रहे हैं तो r की वैल्यू मैक्सिमम n हो सकती है, अदरवाइज इससे छोटी रहेगी। वही रिलेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इसको कई सारे तरीके से कई कई जगह पे अलग अलग तरीके से बेसिकली लिखा जाता है। एनसीआर भी कभी कभी इसको लिखता है, और कुछ बुक्स में और कुछ एडवांस के क्वेश्चन में इस तरीके का बॉक्स बना के ऐसे लिखता है, जिससे कि ये थोड़ा सा डरावना टाइप का लगता है, लेकिन ये अल्टीमेटली लिखा एनसीआर ही है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए के फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू हमेशा ये होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं, जैसे NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब चाहे फिर n की जगह कुछ भी लग लो, वैसे चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है इसी में रख दो r की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस जीरो। n माइनस जीरो का मतलब n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली NC1 की बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को जैसे कि मैं अभी बताया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो बचेगा n। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, कम टाइम लगाने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। वहीं पे NCN की बात करोगे तो ये भी 1 होता है। अब देखो ये दोनों वैल्यूज 1 है, मतलब सेम होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसको देखोगे तो NCN माइनस 1 की वैल्यू के बराबर ये होता है, जिससे अपने पास में निकल के ये वाला कंसेप्ट आता है, ये कन्वर्जन आता है कि NCR की वैल्यू हमेशा NCN माइनस R के बराबर होती है। जैसे चाहो तो देख भी सकते हो कि 5C2 और 5C 5 माइनस 2, जिसको डायरेक्टली अपन 3 लिखते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। चाहो तो निकाल के देख लो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे चाहो इसको ऐसे लिख दो 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 करेंगे तो 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 किया तो अपने पास में आए, 5 माइनस 3 किया तो 2 आए, दोनों वैल्यू सेम है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस टाइप का कन्वर्जन काफी हेल्प करता है क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में, फिर चाहे वो जेईई मेंस के क्वेश्चन हो या जेईई एडवांस के क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा और मतलब अपन फास्ट कर सकते हैं, जैसे कि 18C3 अगर कहीं पे लिखा है तो इसको सॉल्व करने का एक दो स्टैंडर्ड तरीका ये कि 18 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये जो अभी अपन करते आ रहे हैं, है ना। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि जितनी बार ये लिखा हो, जैसे 3 यहाँ पे लिखा हो तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू को उसके 3 तक लिख लो, है ना, और नीचे जो लिखा हुआ ये वाली जो वैल्यू है उतना फैक्टोरियल ले लो, या फिर उस फैक्टोरियल को डायरेक्ट खोल के लिख दो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये उसी की वैल्यू आती है। जैसे चाहो तो यहाँ पे जो 5C2 है इसको अपन क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 लिख दिया और नीचे जो ये 2 है ये आ जाएगा, क्योंकि सिंस यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 बार तक 2 टर्म तक लिखेंगे अपन, और ये इसको R अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका फैक्टोरियल ले लो, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में ये 10 आ जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही थी, चाहो तो इसको देख भी लो इधर वाले में कि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को अभी मैं क्या करता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, इससे ये चला गया तो 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, वही अपने पास में यहाँ पे। तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए ये वाले कंसेप्ट का अपन यूज यहाँ पे कर सकते हैं।
और जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बता रहा था कि NCR एक्चुअली में NCN माइनस आर के बराबर होता है। उसको चाहो तो थियोरेटिकली भी अपन देख सकते हैं कि NCR की वैल्यू ये होती है, NCN माइनस आर की वैल्यू इसके बराबर आएगी, जहां पे n माइनस आर तो आ गया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इन दोनों में सेम हो गया, न्यूमरेटर भी सेम है, तो केवल इसको सेम बनाना है। इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे n माइनस आर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्चुअली में r फैक्टोरियल ही लिखा हुआ, तो दोनों वैल्यूज बराबर ही लिखी हुई है, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, इस वजह से ये दोनों बराबर होती। इसके अलावा और भी कुछ कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि NCR प्लस NCR माइनस 1 की बात करोगे तो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n प्लस 1 CR प्लस R यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये वाला है, इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इवन जेईई मेंस के 2025 के जनवरी वाले जो सेशन अभी खत्म हुआ है उसमें भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कंसेप्ट से पूछे भी गए। अब यहाँ पे जो पास्कल्स ट्राइंगल अभी अपन ने पढ़ा था, इसको अपन इसमें बेसिकली NCR का यूज भी अपन कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो था उसको अपन क्या लिख रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, जैसे होल स्क्वायर वाला था तो ये वाले कोफिशिएंट, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसको खोलना चाहें तो जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, सबसे पहले प्लस के पहले वाले की पावर मैक्सिमम जो कि पावर n यहाँ पे लिखी है वो, दूसरे वाले की पावर 0 से स्टार्ट करनी, फिर एक एक घटाते चलना है पहले वाले में, दूसरे वाले में एक एक बढ़ाते हुए चलना है। और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, अच्छा ये तो x की पावर 1 का है, एक्चुअली में x की पावर सॉरी ये वेरिएबल की पावर जो 2 है उसका कोफिशिएंट्स जो हैं वो अपने पास में ये वाले। तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे 1 है, 1 कब आएगा, 2C0 की वैल्यू क्या, NC0 की वैल्यू 1 होती है तो 2C0 की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर 3C0 क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि अपन यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करने चाह रहे हैं जो ये पावर है इसके साथ में। तो यहाँ पे फिर आएगा 2 तो 2C1 इसकी वैल्यू 2 होती है, 2C2 जो है जिसकी वैल्यू 2C0 या 2C2 दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही a प्लस बी के होल क्यूब को भी अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी हेल्प से लिख सकते हैं, या NCR जो है जब इसको अपन खोल के लिखते हैं, जब इसका यूज यहाँ पे इस तरीके से हो रहा होता है, इस कोफिशिएंट को अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। अब किसी भी एक जनरल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि जब पावर n हो तो x प्लस वाई की पावर n को अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि अभी अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले NC0 लिखो, फिर उसके बाद प्लस के पहले वाले की पावर जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे है n लिखो, दूसरे वाले की 0। अब इसकी एक एक पावर घटाते जाओ, इसकी पावर बढ़ाते जाओ, और जो NC0 वाला अपन ने लिया है फिर यहाँ पे NC1 ले लो, NC2 ले लो, इस तरीके से अपन यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और अपन देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सिनेरियो, जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एक ज्यादा है, 3 टर्म्स है, यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे टोटल टर्म्स 4 है। और जो अभी अपन ने पावर 4 वाला देखा था कि यहाँ पे पावर 4 है तो टोटल टर्म्स की बात करोगे तो यहाँ पे 5 है। वही सेम चीज अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जब पावर n होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो निकल के आएंगी वो n प्लस आएंगी, और हमेशा x और y का जो टोटल पावर होगी, जैसे यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों का सम करोगे तो ये हमेशा n निकल के आएगी। जैसे पिछले वाले में यहाँ पे हमेशा पावर जो है इन दोनों का सम 2 निकल के आ रही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, जो कि एक्चुअल में पावर यहाँ पे है। वही चीज यहाँ पे हो रही। और यहाँ पे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये बेसिकली इक्विडिस्टेंस होते हैं स्टार्टिंग और एंड से, यानी कि जो अभी अपन बात कर रहे हैं NCR और NCN-R दोनों की वैल्यू बराबर होती है। वही ये घुमा फिरा के बस कहना चाह रहा है इस चीज, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो ये तो अपन ने प्लस वाला देख लिया, लेकिन अगर इसमें ऐसा ना हो x प्लस वाई ना हो, x माइनस वाई हो तो भी यही फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पे अपने को करना क्या है कि जहां जहां पे अपन ने y लिया है उसको, अब यहाँ पे जैसे ये वाला जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस माइनस वाई और पूरे की पावर n, बस। अब y की जगह माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, सारा का सारा एक्सप्रेशन अपने पास में निकल के आ जाएगा। वैसे एक और तरीका जिससे अपन इसको याद कर सकते हैं कि जो जब भी अपन यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं माइनस में अगर है तो इवन नंबर वाली जो टर्म होगी, इवन नंबर मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म, इवन नंबर वाली टर्म पे हमेशा माइनस आएगा। और इवन नंबर वाली पे हमेशा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इवन नंबर वाली जो टर्म होगी उस पे y की पावर ऑड होगी। जैसे यहाँ पे तो 1 है, लेकिन जब ये इवन नंबर यानी कि सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में y की पावर जो है वो अपने पास में 1 निकल कर जो कि ऑड है। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ टर्म में 3 पावर आएगी तो भी माइनस आएगी। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे
जेई 2025 के जनवरी सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे इसका सम वम के बारे में बात हो रही थी, ऐसा कुछ कि x का कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट, x की पावर 5, x की पावर 7, इन सब का कोफिशिएंट्स का सम अपने को बताना। अब देखो यहाँ पे अब अपने को अगर मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना, ये पूरा पूरा जो है ये एक्चुअली में y की तरह बिहेव कर रहा है, y ये, इसको भी y ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की जब भी पावर अपने को दे रखी, बीच में प्लस दे रखा है, जिसका मतलब इवन नंबर वाली टर्म, सेकंड टर्म जो है दोनों अपोजिट साइन की रहेंगी, फोर्थ टर्म अपोजिट साइन की रहेंगी, सिक्स टर्म अपोजिट साइन की रहेंगी। जब इनको हम ऐड कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होगा, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑड वाली टर्म्स बचेंगी जो कि सेम रहेंगी और उसको 2 से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा बचत अपने पास में टाइम की हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर मान लो यही एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है और इसमें अपने से जनरल टर्म पूछ ले, टी आर्थ प्लस 1 टर्म पूछ लेता है ना, यानी कि जैसे टी थर्ड की बात कर रहा है तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2, क्योंकि एक टर्म टोटल पूरे पूरे एक्सप्रेशन में ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे टी आर प्लस 1 की बात करो तो एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर के बराबर। ये तो x प्लस वाई की पावर n वाला है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स लिखे होते, जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता, 2x प्लस 3y होता, तो क्या होता, तो अपन इस वाले फॉर्मेट से इसको देख सकते हैं कि टी आर प्लस 1 यहाँ पे क्या होता है एनसीआर, और ए एक्स या 2x जो अपन ले रहे थे उसकी पावर n माइनस आर और फिर 3y की पावर r। 2 को अलग बाहर निकाल लो, 3 को भी बाहर निकाल लो, वही चीज मैंने यहाँ पे किया भी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एनसीआर वाला कोफिशिएंट है इसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और जो ये ए बी कांस्टेंट वैल्यूज भी जो इसके साथ में आ जा रही हो, अब जो पूरा पूरा कोफिशिएंट बन रहा है इस पूरे कोफिशिएंट को अपन बोलते हैं इस एक्सप्रेशन में इस पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देगा बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए, कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि नहीं हमको तो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बताइए। जब भी कोफिशिएंट की बात करें तो पूरे टर्म की पूरी वैल्यू की बात कर रहा है, और जब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो केवल एनसीआर वाली टर्म की बात कर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे ये तो एक्स प्लस वाई है, या फिर 1 प्लस एक्स दे दिया, 1 प्लस रूट एक्स दे दिया, फिर उसमें बोलेगा कि ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी टर्म जो है वो x के इंडिपेंडेंट होगी, जब वहां पे एक सिंगल वेरिएबल दे देगा तो जब ऐसा होता है तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट हो या फिर x हो ही ना। x कब नहीं होता, x की पावर 0 पे नहीं होता, x की पावर 0 की वैल्यू ही 1 होती है, यहाँ पे x है ही नहीं। तो वही चीज अपने को यहाँ पे ढूंढना रहता है, यानी कि जैसे 1 प्लस रूट एक्स वगैरह दे रखा है, तो यहाँ पे रूट एक्स की जो भी पावर आर वार आ रही होगी, तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि इस आर की वैल्यू को देखना है। या अगर मान लो यही चीज ऐसे आती कि 2r माइनस 2 या 2r माइनस 1 होती, तो ये जीरो कब हो रहा है, तो वो r की वैल्यू आ जाती, फिर r की वैल्यू को यहाँ पे रखो तो एक प्लस 1 कर देंगे, तो वो वाली टर्म जो है वो एक्चुअली में x के इंडिपेंडेंट होगी, फिर उसका कोफिशिएंट पूछ ले तो इससे निकाल लो। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी पूछता है कि अपने को बताइए कि वो टर्म जो कि रैशनल टर्म होगी, या फिर वो टर्म बताइए जो फ्री फ्रॉम रेडिकल होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे रूट एक्स होता, अब यहीं पे बोल देता है कि ये रैशनल टर्म होगी, जिसका मतलब यहाँ पे x की पावर 1/2 और फिर इस पूरे की पावर कुछ भी 2r माइनस 1 होती। तो अब ये रैशनल कब होगी, जब यहाँ पे ये पावर इंटीजर में होगी, तो वही चीज अपने को देखनी है ना। या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल, यानी कि वही x की जो पावर है वो उठपटांग 1/2 1/3 ऐसा सिनेरियो जब भी क्रिएट नहीं हो रहा है, उन पावर्स की ये बात कर रहा है, यानी कि जब इंटीजर हो रहा है तो अपने को केवल वहां पे जब पावर इंटीजर है उस पे ही फोकस रहना है। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी बोलता है, स्टार्टिंग से टर्म पूछता है, कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि नहीं हम तो पीछे से टर्म पूछेंगे, है ना, कि सेकंड टर्म बताइए लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट, है ना। अब देखो उसको करने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 7 है, इसमें मेरे को पीछे से सेकंड टर्म बतानी है। सिंस ये एक्सप्रेशन काफी छोटा है, पावर यहाँ पे बहुत कम है, तो इसको पूरा खोल के भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 8 रहेंगी, पावर 7 है, और पीछे से सेकंड ये वाली टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इसको अपन कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अगर पावर कम है तो डायरेक्टली निकाल लो, बट अगर तुमको देखो स्टार्टिंग से निकालना है ना, एंड से कोई टर्म दे रखे स्टार्टिंग से निकालना है, तो n माइनस आर प्लस 2, ठीक है, अपन प्लस 2 यहाँ पे इस वजह से कर दे रहे क्योंकि एक टर्म यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है।
नॉर्मली तुम लोग n-r+1 वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे +2 कर दे क्योंकि एक टर्म यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बोलना चाह रहा है कि सेकेंड टर्म पीछे से चाहिए अपने को, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 7 हैं, पीछे से जो चाहिए सेकेंड +2, इससे ये खत्म। तो 7 टर्म्स जो होगी स्टार्टिंग से वो पीछे से सेकेंड होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 8 होंगी, और 8 अगर हैं तो ये लास्ट वाली टर्म, तो ये 8th टर्म है, तो ये 7th टर्म होगी। तो वही चीज अपन स्टार्टिंग से भी निकाल सकते हैं। इसी को करने का एक और मेथड है कि सेकंड टर्म अगर अपने को निकालनी है ना पीछे से, और ये वाला कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ऐसा करो कि यहाँ पे इन वैल्यूज को पलट दो, यानी कि जो प्लस साइन लगा है, माइनस साइन जो भी लगा है, इसमें ऐसा कर लो सबसे पहले बीच में प्लस ले लो, है ना। अगर जैसे देखो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से समझ लेते हैं, 1 + x अगर लिखा है तो इसको x+1 कर दो। अगर यहाँ पे 1 - x लिखा होता तो इसको -x+1 ऐसे रिप्लेस कर। जो साइन के बाद वाली टर्म उसको पहले ले लो, और जो पहले वाली है उसको बाद में, इस तरीके से इंटरचेंज कर दो। फिर उसके बाद में फिर जो ये बोल रहा है कि एंड से निकालना है, अब तुम स्टार्ट से निकाल दो तो वही निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म अब जैसे देखो, सिंस x+y की पावर n है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 रहेंगे। अब अगर n इवन नंबर है तो n+1 ऑड रहेगा। ऑड अगर है तो इस बीच में कोई ना कोई टर्म हमें कोई एक सिंगल टर्म मिलेगी जो कि n/2+1 से मिलेगी, उसी टर्म को अपन इसका मिडिल टर्म बोलेंगे। लेकिन जब n ऑड रहेगा तो n+1 ये इवन हो जाएगा। जब ये इवन होगा तो अब कोई टर्म तो रहेंगी ही नहीं। जैसे 1 2 3 4, अगर मान लो शुरू में अपने पास 1 2 3 तीन टर्म्स ही रहती, यानी कि ऑड रहता, तो मिडिल टर्म मिल गई। लेकिन अगर ये इवन हो जाता है चार, तो अब मिडिल टर्म मिल नहीं रही, तो दो बीच में दो टर्म्स जो हैं उनको अपन मिडिल टर्म्स यहाँ पे बोलेंगे। तो जैसे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, और मिडिल टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। अब देखो इसको चाहो तो पास्कल ट्राइंगल से भी देख सकते हो। पास्कल ट्राइंगल से अपन कैसे देख सकते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास में पावर n की जो वैल्यू है, यहाँ पे पावर 2 है यानी कि इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे ऑड रहेंगी। ऑड रहेंगी तो हाईएस्ट सिंगल बार आएगा। लेकिन जब यहाँ पे पावर ऑड है तो n+1 टर्म्स जो है वो इवन हो जाएंगी, तो दो टर्म्स हमारे पास में मिडिल टर्म आएंगी, जिसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट बराबर रहने वाले हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी है ना। वैसे इसके आगे भी देख लो, जैसे कि यह तो पावर 4 वाला है, तो पावर 5 वाले को देख लो। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे फिर से दो सेम आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होती है या फिर जो मिडिल टर्म होती है उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा यहाँ पे होता है। अब इसके यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे अपन बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला चीज तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी किए होंगे PYQs वगैरह में, तो रिमाइंडर वगैरह निकालने में। अब इसका बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि जैसे एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, 5 की पावर 99 है। अब इसको अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है, एक तो बेसिक तरीके से कर लो, लेकिन उस सीधा कौन इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर को, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को डिवाइड करने बैठेगा, दिमाग ही खराब हो जाना है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये होता है कि इसको इस तरीके से बनाओ कि यहाँ पे ये x + y या x - y के फॉर्मेट में बने, जिसमें x या y जो है वो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल हो। जैसे कि यहाँ पे अपन इसको 25 बनाए, क्योंकि हमको पता है 26 जो है वो वैल्यू 13 से डिविजिबल, तो जिसको लास्टली अपन 26 - 1 कर दिए, 25 ही लिखा हुआ है अल्टीमेटली। और फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब इस x + y की पावर n को खोलोगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ये प्लस या माइनस के पहले वाला है तो इसकी पावर सबसे पहले n रहेगी, फिर n - 1 से घटती हुई जाएगी, 26 की पावर 49 से 0 तक जाएगी। तो जब 0 से पहले वाली टर्म यहाँ तक जब भी हम देख रहे हैं, हर बार 26 लिखा हुआ है हर टर्म में। अब जब हर टर्म में 26 लिखा हुआ है तो हर टर्म में 26 लिखने का मतलब है कि 26 13 से अगर डिविजिबल है तो हर टर्म जो है वो 13 से डिविजिबल होगी। तो यहां तक सारी की सारी टर्म 13 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल कौन सी नहीं है, केवल ये। तो रिमाइंडर क्या देगी, केवल ये। तो यहां पे देखोगे तो ये -1 आ रहा है, सिंस 5 यहाँ पे अपन ने स्टार्टिंग से बाहर ले रखा था तो वो इसकी वजह से आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा -5। लेकिन रिमाइंडर के बारे में हमको ये पता है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव होता नहीं। तो जब भी माइनस में आए अपने पास में रिमाइंडर, तो अपने को क्या करना, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को इसमें ऐड कर दो, उसके बाद जो आउटपुट आता है एक्चुअल में वो रिमाइंडर बचता है।
ठीक है, ये भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसको थोड़ा और आसान अपन कैसे बना सकते हैं कि सीधा सीधा यहां तक पहुंचे, फिर सिंस अपने को पता है 26 जो है 13 से डिविजिबल होगा, जिसमें ये आएगा उन सबको हटा देते हैं, तो केवल लास्ट में इसको इस तरीके से क्रॉस कर दो, फिर जो बच रहा है उसकी पावर ये वापस से लिख दो, तो यही अपने पास में रिमाइंडर आएगा, जिसको फाइनली सिंप्लीफाई करके अपन ऐसे लिख सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, जिसमें PYQs भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। वहीं पे मैंने रिमाइंडर को किस तरीके से निकालते हैं, कैसे इसको कम टाइम में सॉल्व किया जाए, उससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के बाद में उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और यूजेस हैं, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चंस पे मिलते हैं सीरीज वगैरह टाइप से, जो NCR की सीरीज है वो अपने को दे रखी होती है। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो NC0 से NCN तक सबका सम की वैल्यू की जो है वो 2 की पावर n होती है। इसको चाहो तो निकाल भी सकते हो, 1 + x की पावर n का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 डाला तो लेफ्ट में आया 2 की पावर n, राइट में बात करोगे तो x हट जाएगा, केवल कोफिशिएंट बचेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ। दूसरा अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, इसी पूरे के पूरे जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पूरा पूरा एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है, इसमें अगर x की जगह -1 डालूंगा तो लेफ्ट में 0 आ जाएगा, राइट में बात करोगे तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में, प्लस में, माइनस में, इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके की सीरीज भी अगर कहीं पे दे रखी होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। दूसरा, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो माइनस वाली टर्म है उन सबको एक साथ लिख लो, राइट साइड में ले जाओ, प्लस वाली को एक साथ रहने दो। अपन यहां पे बोल सकते हैं जब r की वैल्यू इवन रहेगी और r की वैल्यू जब ऑड रहेगी, उन सब का सम अगर अपन n से करते आ रहे हैं तो उनकी वैल्यूज बराबर आती। चाहो तो इसको देख लो कि बराबर आती तो है, उसके साथ साथ कितनी आती है, 2 की पावर n-1। ये कैसे आ रही है कि सिंस अपने को ये वाला अभी पता है, अभी देखा था अभी अपन ने, उसके बाद ये वाला भी देखा था, अब अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दो। जैसे मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट में आएगा 2 की पावर n, यहां पे बात करोगे तो ये वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस वाली, तो केवल बचेंगी ये वाली इवन वाली। तो इसकी वैल्यू अपने पास में इस 2 को उधर ले जाओ, 2 की पावर n-1 हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मान लो मेरे को ऑड वाली टर्म्स के लिए निकालना रहेगा तो मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा तो प्लस प्लस वाली जो टर्म है ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आता तो ये कैंसिल हो जाएगी, और सेकंड फोर्थ इस तरीके से ये वाली टर्म्स बचेंगी, तो ऑड का आ जाएगा और दोनों की वैल्यू बराबर अपने पास में निकल के आए। वहीं पे जब अपने को इस तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दे रखे होते हैं और उनके साथ न्यूमरेटर फॉर्म में कोई नंबर को नेचुरल नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, तो अगर जैसे 1 2 3 है तो इसकी वैल्यू n × 2 की पावर n-1 होती है। लेकिन कोई और नंबर है तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन मेथड है उसका अपन बेसिकली यूज करते हैं। अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके भी इसको देख सकते हो, कुछ खास इसमें है नहीं कि 1 + x की पावर n का एक्सप्रेशन अपने को पता ही है, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर ये वैल्यू। बेसिकली अपने को करना क्या है कि इस वैल्यू की हेल्प से ऐसा वाला फॉर्मेट, अगर मान लो कोई और फॉर्मेट भी पूछा जाता है तो वैसा वाला फॉर्मेट अपने को बनाना है, और जब वो बन जाए तो बस खत्म, फिर लास्ट में x = 1 या -1 डाल के चेक कर लो तो फाइनल आउटपुट अपने पास में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो NC1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर NC2 के साथ में 2 है, ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी सीरीज है कि NC0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, 2 है तो 3, इस तरीके से अगर चल रहा है तो इसकी वैल्यू n+2 × 2 की पावर n-1 होती है। यहाँ पे क्या करना है कि सिंस ये इसकी वैल्यू होती है, एक बढ़ रहा है तो x से इसको पूरे को एक्सप्रेशन को पहले या एक्सपेंशन को पहले पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, फिर x = 1 डाल दो, तो ये वाली वैल्यू अपने पास में निकल के आती है। ये जो समेशन ऑफ सीरीजेस वगैरह यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड दे रखे, इनको अगर आप डायरेक्टली एज इट इज याद कर लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी मेंस वगैरह के क्वेश्चंस को काफी जल्दी सिंप्लीफाई करने में। अब यहाँ पे तो सारे के सारे कोफिशिएंट्स के साथ में वैल्यूज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई थी, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हो तो कुछ इस तरीके से इनके आउटपुट होते हैं, जिसको इंटीग्रेशन की हेल्प से अपन निकालते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला अगर अपने को दे रखा है, सिंस अपने को पता है 1 + x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर मान लो मैं करता हूँ तो ये आता है, इसका एक्सप्रेशन ये वाला लिखा होता है, इसको 0 से x में लिमिट लगा के थोड़ा इस तरीके से अपन इंटीग्रेट करके ये वाली वैल्यू तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद में सिंस अपने को ऐसा वाला फॉर्मेट बनाना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे x को उसी अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दो। जैसे यहाँ पे 1 डाल देंगे तो अपना काम बन जाएगा, तो लेफ्ट में भी 1 डाल दो तो आउटपुट आ जाएगा।
इस तरीके से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज समेशन ऑफ सीरीज वगैरह में अपन काफी इजीली कर सकते हैं। अभी तक अपन ने जितने भी एक्सपेंशंस यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड देखे हैं, वहां पे पावर नेचुरल नंबर्स में देखी है, पॉजिटिव देखी, लेकिन अगर -1 हो, है ना, जैसे 1 - x की पावर -1 अगर अपने को दे रखी हो, तो इसका वैल्यू क्या होती है, किसके आउटपुट के बराबर होता है। तो एक्चुअली में इस चीज को अपन जीपी में पढ़ते हैं कि जैसे अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई जीपी इनफाइनाइट तक दे रखे, तो इसका सम निकालते हैं, तो ये आता है जिसको अपन 1 - x की पावर -1 लिख सकते हैं, और इसी को उल्टा करके ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में इसी का एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है। ऐसे ही 1 - x की पावर -2 की अगर बात करोगे, तो इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाली को वैल्यू जो है 1 + 2x + 3x² + 4x³ ये ले लो इन्फिनिटी तक, इसको s बोल देते हैं, फिर इस पूरे s को x से मल्टीप्लाई कर दो, जो अपन एपीजी सीक्वेंशियल सीरीज वाले चैप्टर में करते आ रहे हैं, बेसिकली वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 - 1 - x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस दोनों को कर देंगे, एक टर्म खिसका के लिख देंगे, फिर इसका सम करेंगे तो वही आता है। तो अल्टीमेटली ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज को भी अपने को अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि ये थोड़ी सी आसान रहे, एक बार समझ में भी आ जाएगी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। वहीं पे अब देखो, अभी तक अपन ने देखा कि माइनस यहाँ पे, अब अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता, प्लस आएगा तो यहाँ पे जो इवन वाली टर्म है उसके साथ में माइनस अपने पास में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे इवन वाली टर्म वाली जो है, इन सबको अगर मैं माइनस साइन के साथ में लेता हूँ और इस जीपी को इनफाइनाइट जीपी की तरह कंसिडर करता हूँ, तो इस जीपी का इनफाइनाइट एस इन्फिनिटी अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे सिंस आर जो है -x हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला 1/1 - r होता है, तो ये -x, तो ये आ जाएगा, यानी कि 1 + x की पावर -1 ये आ जाएगा। वही सेम चीज अगर -2 पावर दे रखी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी कि पिछले वाला ही एक्सप्रेशन, केवल इवन वाली टर्म में प्लस की जगह माइनस से रिप्लेस अपन यहाँ पे कर देंगे, तो अपने पास में डायरेक्टली इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में नेगेटिव पावर्स दे रखे हो, फ्रैक्शनल पावर्स भी अगर मान लो अपने को दे रखे हैं, तो अपन डायरेक्टली इसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब भी नेगेटिव या फ्रैक्शनल पावर अपने को दे रखे हो, जनरल टर्म के बारे में अगर बात करें, तो एक्चुअली में n + r - 1 n CR ये वाला होता है, और ये केवल इस टाइप के फॉर्मेट के लिए, 1 - x वाले फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी अगर अपने को x के कोफिशिएंट की जरूरत पड़े, x की पावर r के कोफिशिएंट की जरूरत पड़े, तो डायरेक्टली इसकी हेल्प से काफी आसानी से निकाला जा सकता है। और 1 + x की पावर n की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मूला आएगा, जहां पे अपने को ध्यान ये रखना है कि जब x जो है मॉड x है लेस देन, सॉरी मॉड x जो है लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में है, और अगर ये काफी ज्यादा छोटा होता है x, तो अपन यहाँ पे 1 + x की पावर जो n है उसको 1 + nx के बराबर लिख देते हैं। जैसे कि 1 + x पूरे की पावर -1/2 अगर कहीं लिखा तो 1 - 1/2x, ये लगभग इसी के बराबर होता। इस तरीके से भी अपन इसका यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है x बहुत ज्यादा छोटा है तो। इसके बाद एक और टाइप की थ्योरम्स से रिलेटेड कंसेप्ट, मतलब मल्टीनोमियल में ही एक और चीज आती है जिसको अपन सॉरी बाइनोमियल में एक और चीज आती है जिसको अपन मल्टीनोमियल बोलते हैं। मल्टीनोमियल में क्या होता है कि जैसे सिंस बाइनोमियल में हमारे पास में 2 टर्म्स थी, अब 2 से ज्यादा अगर हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे देखो पहले सबसे पहले बाइनोमियल के लिए समझ लो, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, NCR × x की पावर n - r y की पावर r। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये जो है इसको मैं बोल रहा हूं R1 और ये जो है इसको मैं बोल रहा हूं R2, अब इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n - r + r, ये दोनों खत्म हो जाना है, n आएगा किसके बराबर, R1 + R2 के। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल, जहां पे x की पावर R1 y की पावर R2, और यहाँ पे एक चीज जो जरूरी है वो लिखना ये कि R1 + R2 की वैल्यू n के बराबर। ये बाइनोमियल के लिए हो गया। अब इसी को चाहो तो यहाँ पे मल्टीनोमियल के लिए कन्वर्ट कर दोगे, अगर 3 है तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल इंटू x की पावर R1 y की पावर R2 z की पावर R3, और तीनों का सम n के बराबर
होगा। 4 होती तो यहाँ पे क्या आता, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, r4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आता है, x की पावर r1 y की पावर r2 z की पावर r3 w की पावर r4। ऐसे करके कहीं तक भी अपन इसको ले जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी अपन ने बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्विकली रिवाइज किए। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।